जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर पहला है प्रकाश का प्रवर्तन का दूसरा पार्ट देखेंगे। इससे पहले कि पार्ट 1 हो चुका है, आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे। तो यदि पार्ट 1 नहीं देखें तो नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन समझेंगे। पहला टॉपिक क्या लिए हैं? प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रवर्तन देखिए, तो प्रकाश का प्रवर्तन कैसे होता है इसको समझिए, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। तो प्रकाश का प्रवर्तन का परिभाषा होता है कि जब कोई किरण जब कोई किरण किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराकर वापस लौटती है तो इस क्रिया को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। जब कोई किरण किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराकर वापस लौटती है तो इस क्रिया को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। जैसे ये कोई चिकनी या चमकीली सतह है तो इसका एक भाग कलय कर देते हैं। जैसे चिकनी सतह होगा, कांच या शीशा, ये सब, तो इसका एक भाग जब तक कलय नहीं होगा तो प्रकाश का प्रवर्तन नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश तब आर पार हो जाएगा। इसका एक भाग कलय कर देते हैं। तो एक दर्पण है, देखिए यहाँ से प्रकाश का किरण आपतित हुआ। तो जब कोई किरण चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो एक किरण चिकनी सतह पर पड़ गई। अब यहाँ से टकरा कर जब चिकनी सतह पर पड़ेगा प्रकाश का किरण, तब वापस टकरा कर लौटेगा ही। और लौटने का नियम होता है, जितना डिग्री का कोण बनाकर यहाँ से आया है उतना ही डिग्री का कोण बनाकर उस साइड लौट जाएगा। इसी घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। जब कोई किरण किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराकर वापस लौटती है, तो देखिए यहाँ से आया, टकराकर वापस लौट गया, तो इसी घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का प्रवर्तन। जब कोई किरण किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराकर वापस लौटती है तो इस क्रिया को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का प्रवर्तन तो हो गया। इसके बीच में हम लोग एक लंब डाल देते हैं समझने के लिए, बीचों बीच में इसे डॉट डॉट लाइन से दिखाते हैं। तो आने वाला जो किरण है इसको नाम हो गया आपतित किरण। आने वाला किरण को आपतित किरण। यहाँ से दर्पण से जो टकरा कर लौट रहा है इसे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और जहाँ पर आपतित किरण और परावर्तित किरण मिलता है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? तो आपतन बिंदु। और जो डॉट डॉट रेखा से लिखे हैं इसे अभिलंब कहते हैं। अभिलंब। और अभिलंब और आपतित किरण ये हो गया, ये अभिलंब हो गया। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है इसे आपतन कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आपतन कोण। आपतन कोण के छोटकी आय द्वारा सूचित करते हैं, मतलब कि स्मॉल आय। और यहाँ परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसे परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो परावर्तन कोण। इसे छोटकी आर से सूचित किया जाता है, मतलब कि स्मॉल आर द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर एक एक करके सभी का परिभाषा होगा। आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, ये कौन हो गया? आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण। तो एक एक करके हम लोग सभी का परिभाषा देखेंगे। तो पहले आप लोग आपतित किरण लिखकर हेडिंग बनाइए, इसका परिभाषा लिखिएगा। आपतित किरण लिखकर दे दीजिए। तो आपतित किरण किसे कहते हैं? तो जो किसी सतह पर आकर पड़ती है या टकराती है उसी किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो लिखिएगा कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। देखिए, किरण आकर इस सतह पर पड़ गया, बस यही किरण का तो नाम है आपतित किरण। तो किसी सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को, जो टकराकर वापस लौट रहा है उसी किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो परावर्तित किरण भी हो गया। अब हेडिंग बनाएगा आपतन कोण। क्या? आपतन कोण। आपतन कोण। तो आपतन कोण को छोटकी आय से सूचित किया जाता है, ये वाला कोण। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा?
तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। यहाँ पर आपतन कोण भी हो गया। अब लिखिएगा परावर्तन कोण, ये वाला परावर्तन कोण। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, तो अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण यही तो है, तो ये किसके बीच है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो परावर्तन कोण का भी हो गया परिभाषा। अब लिखिएगा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु का क्या परिभाषा हो जाएगा, आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है, आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है, आपतित किरण आकर तो कहीं न कहीं पड़ रहा है सतह के जिस बिंदु पर, उसी बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। तो आपतन बिंदु का हो गया परिभाषा। अब बच गया है अभिलंब। तो अभिलंब लिख कर दे दीजिएगा, अभिलंब। तो अभिलंब का परिभाषा क्या हो जाएगा, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण ये हो गया परावर्तित किरण, इसके बीच में जो लंब डाला गया है इसी लंब को अभिलंब कहते हैं। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। इस प्रकार से प्रकाश का परिवर्तन क्लियर हो गया। तो प्रकाश का परिवर्तन हो गया, टॉपिक क्लियर। टॉपिक है परावर्तन का नियम। अब हम लोग परावर्तन का नियम समझेंगे, तब तक इसे मिटा देते हैं। अगला टॉपिक है परावर्तन का नियम। हम लोग अब परावर्तन का नियम जानेंगे। तो पहले तो ये क्वेश्चन है कि परावर्तन का कितने नियम होते हैं। तो परावर्तन का 2 नियम होता है। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है एग्जाम में, मैट्रिक एग्जाम में, कि परावर्तन का कितने नियम होता है, तो 2 नियम होता है। तो परावर्तन का कितना नियम, ये भी है क्वेश्चन। परावर्तन का कितना नियम, तो 2 नियम। तो पहला नियम को लिखिएगा, पहला नियम। तो पहला नियम क्या हो गया, तो देखिए बिल्कुल आसानी से समझिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण और इसके बीच डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। देखिए समतल है, इसके तीनों एक ही साइड है, चाहे इसी पर तो है तीनों, तो इसी को कहते हैं कि तीनों एक ही समतल में है। इसी पर है तीनों, तो मतलब कि एक ही समतल में है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और इसके बीच डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। एक नियम हो गया। क्या नियम हुआ, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और इसके बीच डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। पहला नियम क्लियर हो गया। अब दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यह भी कह सकते हैं। या तो आपतन कोण की जगह परावर्तन कोण की जगह का बराबर होता है। यह हो गया परावर्तन का दूसरा नियम। पहला नियम क्या है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और इसके बीच डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। दूसरा नियम कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। बस हो गया, दूसरा नियम भी क्लियर। तो दूसरा टॉपिक क्लियर हो गया, परावर्तन का नियम। अब हम लोग जानेंगे प्रतिबिंब। तब तक इसे मिटा देते हैं। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को इमेज कहा जाता है इंग्लिश में। तो प्रतिबिंब लिखकर डैश दीजिएगा। तो प्रतिबिंब का परिभाषा क्या होता है जो पहले हम लोग जानेंगे, फिर प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है वो जानेंगे। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। कौन कौन, तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। आभासी को काल्पनिक भी कहा जाता है। तो आइए प्रतिबिंब लिखकर डैश दीजिएगा। तो प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, क्या, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। याद करना होगा क्या, तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, कहीं से भी प्रकाश की किरणें आएगी, तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से टकराकर परावर्तन हुआ, और परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलेगा, जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या तो मिलती हुई प्रतीत भी होगी। कोई कोई प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक बनेगा तो जाकर मिल जाएगा, और काल्पनिक बनेगा तो सिर्फ प्रतीत होगा, देखने में लगेगा, बाकी वैसा रहेगा नहीं। तो जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या तो मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब हो गया क्लियर। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का। पहला वास्तविक प्रतिबिंब,
रियल इमेज, पहला वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब लिखकर डैश दीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज। तो वास्तविक प्रतिबिंब हो जाए किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, सीधा वही बात को लिखना है, हल्का सा अंतर करना है। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से सुनिए, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और इसका कुछ नियम भी होता है, तो आप लोग अभी सिर्फ सुनिए और समझिए। इसके आगे करके एक एक करके सबका चित्र बनावेंगे कि कैसा बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब, कैसा होगा आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब का नीचे लिखिएगा डैश देकर कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दे का मतलब कहीं भी, सिर्फ आईना में नहीं, दीवार पर भी। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और नीचे भी एक डैश देकर लिखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, सीधा नहीं बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ये दो नियम हो गया वास्तविक प्रतिबिंब का, कि वास्तविक प्रतिबिंब है जो हमेशा उल्टा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर भी प्राप्त किया जा सकता है। तो ये दो नियम हो गया वास्तविक प्रतिबिंब का। वास्तविक प्रतिबिंब हो गया क्लियर। अब लिखिएगा दूसरा, देखें आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब लिखकर डैश दीजिए, वेरिएबल इमेज, वेरिएबल इमेज। तो आभासी प्रतिबिंब का एक और नाम है काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी का दूसरा नाम क्या हो गया, तो काल्पनिक प्रतिबिंब। तो लिखकर डैश दीजिएगा। तो इसका भी परिभाषा सेम वही है, थोड़ा सा लास्ट में अंतर है। तो एकदम याद करना तो आसान ही है। तो क्या होगा, तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, क्या, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलती हुई प्रतीत होती है। इसमें क्या हो जाएगा, तो जिस बिंदु पर जाकर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं या तो काल्पनिक प्रतिबिंब। फिर से सुनिए, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और इसके नीचे डैश देकर लिखिएगा, क्या लिखिएगा, तो आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ये सिर्फ आईना में ही, अंदर ही बनेगा, बाहर ही नहीं बनेगा। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो हो गया पहला। और एक डैश देकर लिखिएगा कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। तो हो गया आभासी का भी दो नियम, कि आभासी है जो पर्दा पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है और ये हमेशा सीधा बनेगा। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद अगले पार्ट में समझेंगे अगले टॉपिक के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग जाकर अच्छा से याद कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।